रहीम और हनी के रिश्तों की पूरी कहानी। वो बाबा की लवर है, प्यार है, सब कुछ वही है। हनीप्रीत के पूर्व पति ने खोले सारे राज। हनीप्रीत राम रहीम की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसकी बीवी की तरह है। हनीप्रीत के साथ राम रहीम के यौन संबंध है। ये सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि हनीप्रीत के पूर्व पति ने किया है। ये खुलासा करने वाला वो शख्स है जिसे कभी राम रहीम अपना दामाद मानता था। सच्ची घटना में आप भी सुनिए राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों का पूरा सच। हनीप्रीत के पूर्व पति ने खोले हैं उन दोनों के रहस्यमय रिश्तों के सारे राज। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूं। वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं सबको। वो बाबा की लवर है, प्यार है, सब कुछ वही है। वो आपने देख ही लिया कोर्ट में क्या हुआ, जेल में क्या हुआ। 1999 में 14 फेब को उन्होंने मेरी शादी अरेंज कर दी, मेरी शादी हो गई। तो 1999 से जब इसने सत्संग स्टार्ट कर दिए और वो उसने कहा कि बेटा आपकी फैमिली को हम अपना परिवार मानते हैं, तेरे को लड़का मानते हैं, तो ये लड़की आई है तो आज से ये हम इसको बेटी ही मानते हैं। तो क्या होता था, तो हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था। कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जो उसके भगत होते थे वो मेरे से बातें मारते थे। उसके पीछे कहानी ये थी कि भी ये बेटा हमारा साथ सुख दुख कर जाती है, ये लड़की ये सुख दुख कर जाती है हमारे साथ, और कोई बात नहीं। तो आधा घंटा, कई बार घंटा भी हो जाता था। उसके बाद मुझे अंदर बुला लिया जाता था, तो आधा पौना घंटा वो हमारे से बातें करता था, बिजनेस की बातें करता था, मेरे से सबसे सारा कुछ करता था। तो ये प्रोसीजर 1999 शादी के फर्स्ट डे से लेके 2009 तक एज इट इज चला। मेरे को जिंदगी में कभी शक नहीं हुआ कि ये मैं जिसको भगवान मानता हूं वो ऐसा काम अंदर चल रहा है या उसके ऐसे रिलेशन है उसके साथ। जो हनीप्रीत है ना, तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है। 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई, कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई। ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सेटअप सारा सेटअप कर दिया। बाबा जी की लड़का बहू, एक कपल, वो दोनों लड़कियां, दोनों दामाद बाबा जी की। चौथा कपल में, और 2 कपल जो छोटी लड़की के लड़की और दामाद थे, 2 6 कपल उन्होंने अंदर लिए और सबके घरों पे ये मैसेज दे दिया कि उनको फौरन भेज दिया गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूं। सबसे छुपा के गेम हुआ। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, पनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी, उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें। यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10, 20। वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमने भी 1-2 गलती करी, एक बार हम भी अंदर गए, बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी।
मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि जो हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है और एक दरवाजा है। वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से। तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है बाहर, बाबा की तरफ जा रही। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। एक पिता से बात थी कि हनीप्रीत रात को चली जाती थी, ऐसा हनीप्रीत के लिए एक्सेप्शन था या वो नहीं, उसका टाइम पीरियड इतना हो गया था कि सिमरन उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, वो समझो ना, 10 का 20, 1 घंटे का 2 घंटा, 2 का 4, 4 का 6, 6 के 12, वो ऐसे 2 दिन में सेटिंग आ गई टाइम की कि उसको उसी रूम में रहना है। वो तो उनकी चाल थी बाबा गुरमीत राम रहीम की। ये 28 दिन प्रोग्राम चला। जब 29वें दिन इसका रिजल्ट आना था तो हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज्यादा सिमरन करा, जो भी करा। उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपए का कैश दिया गया। सबसे बाबा मिला, हालचाल पूछ के जब सब उठ के जाने लगे, बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई। मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। मुझे हैरानी हुई, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने बंदों को कहता जाओ इनको छोड़ के आओ। और जैसे इज्जत देते हैं ना कि इनको घर छोड़ के आओ, ये तो दामाद बन गए, इनको घर छोड़ के आओ, गाड़ियां लगाओ, मतलब उसने वो कोशिश करी। तो मुझे घर भेज दिया गया। सुबह हनीप्रीत का मेरे मोबाइल पे फोन आ गया, 10 या 10:30 का टाइम था, कि आप ले जाओ मुझे आके। तो उसी टाइम बाबा ने डेरे की एक जिप्सी, 2 जिप्सियां मुझे दे दी, गनमैन दे दिए, सरकारी दे दिए, पर्सनल PSOs दे दिए। जो डेरे का डमडमा था, Z+ का कह लो, डेरे का पर्सनल कह लो, दिखावा कह लो, वो सारा कुछ ने मुझे दे दिया। उसका मकसद ये था कि ये लड़का इस दिखावे में, पैसे में, पावर में धुत हो जाएगा और लड़की के साथ मैं अपना काम चलाता रहूंगा। दुनिया की नजर में पति पत्नी रहेंगे, काम मेरा चलता रहेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं और बताना चाहता हूं। जब 1999 से पहले CBI के केसेस सारे खुल चुके थे, चार्जशीट भी मेरे ख्याल से हो चुकी थी, बहुत बदनामी भी हो चुकी थी साधवियों के इसमें, तो उसको ये चाहता था कि भाई एक पक्का बंदा रख लिया जाए, भाई ज्यादा मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, एक पक्का अड्डा, एक मेरी बीबी के रूप में एक लड़की रहे, मैं उससे ही गुजारा कर लूं, भाई बहुत बदनामी होगी, उम्र भी हो चुकी है। 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में, वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी वहां पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाजा पता नहीं भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। बाकी वह मेरी एक, उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत जरूरी था। राम रहीम और हनी के रिश्तों की पूरी कहानी। वो बाबा की लवर है, प्यार है, सब कुछ वही है। हनीप्रीत के पूर्व पति ने खोले सारे राज। हनीप्रीत का पूर्व पति विश्वास गुप्ता बलात्कारी बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के 25 दिन बाद मीडिया के सामने आया है। उसने मीडिया के सामने खुलेआम कहा है कि राम रहीम बेहद जहरीला इंसान है, वो जेल में बैठकर भी उस पर हमला करवा सकता है। विश्वास गुप्ता का इल्जाम है कि राम रहीम के इशारे पर उसे फर्जी केस में फंसाया गया और फिर जेल में दे दी उसकी सुपारी। इन्होंने क्या करा, मेरे पास एक सीड फैक्ट्री का प्रोप्राइटर था मैं उन दिनों,
जब मैंने डेरा छोड़ा। उसकी चेकबुक क्या हुआ करती, जैसे 100 की लीव की चेकबुक है, मैं पूरी की पूरी साइन करके छोड़ता था, क्योंकि मैं तो डेरे के साथ बाबा के साथ रहता था, मेरे पास कोई फैक्ट्री संभालने का टाइम नहीं होता था, हमने ससुरों में बाबा के साथ रहना होता था। तो वो उनके मैनेजमेंट के पास कह लो या जो फैक्ट्री ओनर है उनके पास संभालते थे, जो संभाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से एक चेक फाड़ा, 25 लाख का अमाउंट भरा और एक मोहल्ली के सत्संगी को दे दिया, उनका सत्संगी था एक, उसने वो कोर्ट में लगा दिया और FIR करा के मिल मिला के मैं पानीपत शिफ्ट कर गया। इन बिटवीन मैं बता दूं, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हम सब पानीपत घरोंडा के रहने वाले हैं, भी आप वहाँ अकेले पड़ रहे हो, आपका कल्ला मामा रहता है, भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप लोग यहाँ शिफ्ट कर जाओ तो हमारी सारी फैमिली साथ है, अगर कोई जरूरत पड़े तो 10 बंदे खड़े तो हैं आपके साथ। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए इन द मीन टाइम। तो उन्होंने क्या करा, वो मुझे पानीपत, एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, मोहल्ली पुलिस मेरे घर पे एंटर हो जाती है, मैंने ही दरवाजा खोला, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरे में देख लिया कि भाई पुलिस खड़ी है बाहर, चलो दरवाजा खोल दिया, वो लोग अंदर आ गए, कहने लगे जी ऐसे ऐसे ये तो FIR है और इसको अरेस्ट करना है, इसने धोखाधड़ी कर रखी है। उन्होंने मेरे को पेश किया, 2 दिन का जो रिमांड होता है, वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी हुई। निचली कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दी, क्योंकि डेरे वाले वकील अड़ गए सारे आके, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, सब वकील थे डेरे के वहाँ खड़े मेरे खिलाफ, वो अड़ गए कि हम नहीं होते, तो जो भी हुआ मेरी जमानत उन्होंने नहीं दी और मुझे जेल भेज दिया गया, मैं पटियाला जेल चला गया। एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में जब हम बाहर घूम रहे थे, वो एंटर करा वहाँ हमारे वो जो एरिया था 4 दीवारी में गेट से, और जो हमारे अलग अलग सिंगल रूम्स दे रखे थे, यूं कमरे थे सारे, तो उसमें एक सेल था जिसमें सिर्फ बंद रहते थे, उनको दिन में भी नहीं खोलते थे। मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल पकड़े जाते हैं, कोई फीम अंदर से पकड़ी जाती है, उनको यहाँ लाके बंद कर दिया जाता है अलग से। तो वो सरदार जी वो मेरे पास भी रुका, काका कित्थों आया, किवें आया, 2 मिनट मेरे से बात करके फिर उसने वहां जाके वो सेल के पास वहां जाके उससे खुसर फुसर करी एक बंदे से, और उस बंदे से खुसर फुसर करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने जिससे वो मिलके गया, बलवंत सिंह राजौना वहीं घूम रहा था, उन्होंने उसको आवाज मारी कि बाबा जी गल सुनो मेरी, मैं पानी पी सकता हूँ? हाँ जी। तो गल सुने, तो उसने कहा कि भाई ये जो बंदा सरदार जी आए थे, ये मुझे 10 लाख की सुपारी देंगे, और विश्वास गुप्ता कौन है जो नया बंदा आया है, कि उसको बुला के अपने पास किसी तरह तेरे सेल में ही आया है और उसका तू काम तमाम कर दे। उन्होंने जेलर को उसी टाइम राजोवाना ने मैसेज भेजा कि भाई हम मिलना चाहते हैं और ये ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उसको भी लॉकअप से बंदे को निकलवा लिया। वो राजोवाना और मैं हम जेलर के पास चले गए, तो जेलर को बताया कि आपका ये फलाना बंदा, उसने उसको भी बुला लिया। उसने जेलर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक चीज बता, तेरा वो क्रेडिट एरिया ही नहीं है, तू इस एरिया में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब नहीं, तू पहले तो गया कैसे वहां? उसके पास कोई जवाब नहीं था कि तेरे तो वो एरिया में नहीं है, तेरी ड्यूटी नहीं है, तू उस सेल में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब क्या, तू वहां गया क्या करने? और तू वो जो बंदा है वो कह रहा हाँ इसने मुझे सुपारी दी, वो उसके मुंह पे बोल रहा है, वो नाड़ नीचे करके बोलता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहा बंदा। तो जेलर को समझ में आ गया भाई ये तो कहानी सच्ची है, और जेलर मेरे को रोज बुलाता कि भैया तेरा कब जमानत होएगी, तू यहाँ से जा। और उन्होंने 2 बंदे एक्स्ट्रा पुलिस वाले मेरे पास लगा दिए। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज।